सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमस किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। तो कुरकुरे कांदा भाजी या प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीडियम साइज के प्याज काटी हुई। इनको एक बाउल में डाल के सबसे पहले हम हाथों से क्रश करेंगे। इससे प्याज से एक्स्ट्रा जूस निकल जाएगा और बाद में जब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे तब मिक्सचर की कंसिस्टेंसी एकदम सही रहेगा और पकोड़ा भी हमारा क्रिस्पी बनेंगे। और इस दौरान टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करके पकोड़ा को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये प्याज को मैंने थोड़े से क्रश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे हम डालेंगे 2 कुटी हुई हरी मिर्च। पकोड़ा आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करेंगे उसके हिसाब से मिर्च डालें। 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे ताकि पकोड़ा में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए। चौथा ही छोटा चम्मच डालेंगे अजवाइन। ये थोड़े से अजवाइन से ये पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बनेंगे। नमक हम ऐड करेंगे स्वादानुसार। कुछ फ्रेश कटी हुई हरा धनिया डाल देंगे और साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। इससे हमारा पकोड़ा क्रिस्पी बनेंगे। चावल का आटा यहाँ पे ऑप्शनल है, तो अभी हम इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे। बेसन को हम बाद में डालेंगे, आप चाहे तो एक साथ बेसन को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को प्याज के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे बेसन और 3 बड़े चम्मच बेसन मैं पहले डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ज़रूरत के अनुसार आप बेसन डालें। तो 3 बड़े चम्मच बेसन डाल के इसे मिलाने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और 1 चम्मच बेसन डालने की ज़रूरत है, तो इसीलिए और 1 चम्मच बेसन डाल देती हूँ और मिक्स कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से बेसन कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, मिश्रण की कंसिस्टेंसी ऐसे रखना है, थोड़े से स्टिकी रखना है। तो यहाँ पे पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप देखिए कि मिश्रण ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप 1 चम्मच पानी यहाँ पे डाल के मिला सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एक बहुत ही खास चीज़, 1 चम्मच गरम तेल। इसे डालने से पकोड़ा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो पकोड़े के मिश्रण हमारा बिल्कुल तैयार है। तो झटपट अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं और तेल भी हमारा गरम हो चुका है। तो अभी हम गरम तेल में थोड़े थोड़े करके मिश्रण डालेंगे। यहाँ पे पकोड़े की स्पेसिफिक शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साथ एक कढ़ाई में जितना आ जाए उतना पकोड़ा को हम फ्राई कर लेंगे और इसे फ्राई करना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम में। लो फ्लेम में पकोड़ा को ना फ्राई करें, इससे पकोड़ा ज़्यादा तेल पी जाएगी। और अगर हाई फ्लेम में इसे फ्राई करते हैं तो पकोड़ा आपके बाहर से क्रिस्पी बनेंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और थोड़ी देर बाद ये देखिए, पकोड़े के पहले बैच को मैंने फ्राई कर लिया है एकदम गोल्डन करके। और ये देखिए दोस्तों, ये कितना सुनहरा दिख रहा है। तो अब हम इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। पहले कलछी को थोड़े से रखना है ताकि कढ़ाई में एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। दोस्तों, ये ठंड होने के बाद और भी क्रिस्पी होंगे। तो अभी इसी तरह से हम बाकी मिश्रण से बाकी पकोड़े बना लेंगे। तो अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो झटपट इवनिंग में आप इसे चाय कॉफी के साथ एंजॉय करें। और ये मैंने सारे पकोड़े को फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है, पर अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। ये गरम तेल में मैं 3-4 हरी मिर्च को फ्राई कर लूंगी, पर तेल में डालने से पहले इसे बीच से चीरा लगा लीजिए, इससे ये तेल में जाकर नहीं फटेगी। ये थोड़े से फ्राइड मिर्ची पकोड़ा में और भी बढ़िया स्वाद लाएगी दोस्तों। तो अभी हम बिल्कुल थोड़े से चाट मसाला यहाँ पे स्प्रिंकल कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मुंबई स्पेशल कुरकुरे कांदा भाजी या प्याज के पकोड़े बिल्कुल तैयार है। पर आप इसे किसके साथ खाना पसंद करेंगे, चाय के साथ या सॉस के साथ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं प्रेफर करूंगी इसे गरम चाय के साथ। तो अब हम एक पकोड़ा को टेस्ट करके देखते हैं।
ये क्रिस्पी के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं दोस्तों। तो झटपट इसे आप ट्राई कर लीजिए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ और तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।